बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालीमौलजी यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद, एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, वही जो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने इस्तेमाल किया था। आज कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है कि हाउ कैन वी यूज़ हेडर एंड फुटर फैसिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, how can we create word arts, and how can we insert different types of other documents like wordpad document, microsoft powerpoint presentation, how can we insert the slide ppt slide from microsoft powerpoint to microsoft excel। बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी देखेंगे कि कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और इन कनेक्शन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस लाइक एम एस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है। तो उनके माइक्रोसॉफ्ट आके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। आप देख रहे हैं कि मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये व्यू अगर ये चेंज करूँ, ये मैंने नॉर्मल व्यू कर दिया है। अब अगर आप व्यू पे जाएं तो व्यू के अंदर आपके पास ये चार तरह के व्यूज होते हैं। कस्टम व्यूज हैं जो अभी ऑफ है, एक नॉर्मल व्यू है जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर मैं पेज ब्रेक व्यू करूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये पेज ब्रेक व्यू आ जाता है, और पेज लेआउट व्यू कुछ इस तरह से आ जाता है। नॉर्मल व्यू में रहते हुए अगर मैं अपने इस पूरे सेक्शन का फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट को ऑप्शन प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे मेरे पास तालीम और जो लिखा हुआ है, 9th क्लास है, 5:45 जो इस वक्त मेरे कंप्यूटर के ऊपर टाइम आ रहा है वो टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह नीचे जो हम एक एड्रेस जो है वो शो हो रहा है, स्लोगन शो हो रहा है, और साथ में एकेडमी का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं। अगर मैं एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पिछली शीट पे आता हूं जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में इस्तेमाल की थी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में आके प्रिंट पे जाता हूं, यहाँ पे आप देखें कोई भी आपको ना कोई हेडर के अंदर लिखा हुआ चीज़ नज़र आ रही है और ना ही फुटर के अंदर लिखी हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो हेडर फुटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं आइए देखते हैं जी। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले व्यू टैब में जाता हूँ, व्यू में आके मैंने पेज ब्रेक व्यू में आना है जी। पेज ब्रेक व्यू में रहते हुए आप चेक कर सकते हैं कि जी कि आप का जो पेज है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है जी। ये जो ब्लू रंग की बार है, आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, और ये आप राइट और लेफ्ट भी आप इसको मूव करवा सकते हैं जी। तो जहाँ पे आप समझते हैं कि आपने जहाँ पे पेज अपना ख़त्म करवाना है, वहीं पे आप इस ब्लू बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप ऊपर से नीचे भी लेके आ सकते हैं। मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ जी, और ये मैं लेफ़्ट से राइट कर रहा हूँ जी। तो ये जहाँ मर्जी आप मूव करवा लें, यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप प्रिंट करते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ व्यू कि आप का जो मार्जिन है, पेज का मार्जिन जो है वो कितना तंग होना चाहिए या कितना उसको ब्रॉडर होना चाहिए। अब हेडर और फुटर के लिए मैं दोबारा व्यू टैब में आता हूँ। व्यू टैब में आने के बाद ये वाला व्यू, ये पेज लेआउट, ये व्यू आपने इस्तेमाल करना है, तो आप हेडर एंड व्यू पे आ जाएंगी। मैं क्योंकि इस पे मैंने पहले से इंसर्ट किया हुआ हेडर एंड फुटर, मैं आपको इस शीट के ऊपर हेडर एंड फुटर लगा के दिखाता हूँ जी। अब लेट से मैं इस पे आके इस शीट के ऊपर आके व्यू टैब में आया और पेज लेआउट व्यू में चला गया, तो यहाँ देखें मेरे पास ऐड हेडर ये ऑप्शन भी ओपन हो गया है, और नीचे आप देखेंगे तो ऐड फुटर भी ओपन हो गया है। दोबारा देखें, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके मैं फाइल टैब में जाके प्रिंट पे आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ना की हेडर है और ना ही फुटर है। अब मैं यहाँ पे अपने पास से कोई डाटा ऐड करता हूँ, लाइक कि मेरे पास है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं कंपनी नेम लिख रहा हूँ जी। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ इस फाइल का नाम परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स स्टाफ, और यहाँ मैं आज का टाइम ले आता हूँ। टाइम लाने के लिए आपने क्या करना है कि ये देखिए हेडर एंड फुटर में डिज़ाइन टैब में आपने आना है, और यहाँ पे आपके पास करंट टाइम का ऑप्शन आ रहा होता है। आप चाहें तो टाइम लें और चाहे तो डेट लें।
चलिए मैं टाइम लेके आता हूँ यहाँ पे, ये टाइम इंसर्ट हो गया जी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे मेरे पास है जी फुटर। फुटर में यहाँ पे है, मैं रख लेता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ जी कॉन्फिडेंशियल डाटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आज की डेट इंसर्ट कर लेता हूँ, ये करंट डेट आ गई। और यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये भी डिज़ाइन में आके, और ये मेरे पास आ गए पेज नंबर्स। ले लीजिए, आपका हेडर एंड फुटर कंप्लीट हो गया जी। अब अगर आप चाहें तो आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, होम टैब पे आके इसको बोल्ड कर लेता हूँ। इसका मैं कलर जो है ब्लू कर देता हूँ। इसको मैं इटैलिक भी कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसी तरह ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स स्टाफ, इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और अंडरलाइन करके इटैलिक भी कर देता हूँ। टाइम ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे मेरे पास ये कॉन्फिडेंशियल डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं सिंपली इटैलिक करके इसका फॉन्ट साइज है वो मैं छोटा कर देता हूँ। और इसी तरह मैं ये जो डेट मेरे पास आ रही है, इस डेट के ऊपर मैं होम टैब पे आके मैं बोल्ड करूँगा, और पेज नंबर चाहिए वो भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ। अब अगर मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर ऑफ पेजेस हैं वो दो हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाटा थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेज नंबर 2 पे भी पेस्ट कर देता हूँ जी। जब मैं यहाँ पे अब प्रिंट करूँगा, कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया, आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास एक पेज आ रहा है जी, इसके ऊपर सारा मेरा हेडर फुटर रिप्रेजेंट हो रहा है जी। जब मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी देखें मेरे पास हेडर फुटर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये मेरा तीसरा पेज है जी, इस पे हेडर फुटर रिपीट हो जाएगा। हेडर फुटर फैसिलिटी है ये इस काम की कि ये आप एक ही पेज पे हेडर एंड फुटर जो है वो सेट करेंगे अपनी मर्जी का, तो वो तमाम पेजेस पे भले ही आपके डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस हों, फॉर एग्जांपल मोर देन 100 पेजेस हैं, तो हर पेज के ऊपर ये हेडर एंड फुटर जो है वो रिपीट होता जाएगा जी। दोबारा देख लें, आपने हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए सिंपल व्यू टैब में जाना है और पेज लेआउट व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडर एंड फुटर जो सेक्शंस हैं डॉक्यूमेंट के या पेज के, वो ओपन हो जाएंगे। अपनी मर्जी के आप हेडर एंड फुटर जो है वो सेट कर सकते हैं, जो कि पहले पेज पे आप सेट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होंगे जब आप उस अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं जी। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी शीट है, ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड आर्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। ये वर्ड आर्ट कैसे क्रिएट हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ जी। लेट्स से मैं ये एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इंसर्ट टैब पे जाना है सिंपली, और सिंपली इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपने हेडर एंड फुटर के बाद ये आपके पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ रहा है जी। इसके अंदर मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक ऑप्शन ले लेता हूँ, वो कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करें। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जी अपना यूट्यूब चैनल का नाम, तालीमोलॉजी। ये देखें मेरे पास एक वर्ड आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं वो मैं हाइड कर देता हूँ या अनहाइड हाइड कर देता हूँ, अनचेक करके सिंपली व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस को आपने अनचेक कर देना थी। तो ये मेरे पास देखिए वर्ड आर्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ से ड्रैग करके इसको आप अब छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं जी। यहाँ पे आप जाएँ होम टैब में आएँ तो आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं जी। कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने एक और वर्ड आर्ट क्रिएट करना है, इंसर्ट पे गया वर्ड आर्ट पे आया, अब मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ और इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ जी जॉइन अस फॉर ए प्लस। ये मैंने एक दूसरा जो है वो वर्ड आर्ट क्रिएट कर लिया है। इसी तरह आप इंसर्ट टैब पे आके वर्ड आर्ट में ये सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं जी। ये देखें, ये इसके नीचे जो है वो इसका शेडो भी आ रहा है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी यूट्यूब चैनल। ये देखें जी, ये मेरे पास एक और वर्ड आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको बोल्ड किया है और साथ ही साथ मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ जी। तो इस तरह से आप इंसर्ट टैब पे आके वर्ड आर्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी, इसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक नई शीट सेट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एम एस एक्सेल के अंदर किसी और किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे ऑब्जेक्ट में आना है और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बिटमैप इमेज है, ग्राफ चार्ट है, इसी तरह पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंटेशन आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वो आप ओपन करवा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट अटैच करवाता हूँ जी। इसको मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया तो ये मेरे पास देखिए वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट की स्क्रीन ओपन हो गई। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तालीमोलॉजी इज़
a YouTube channel which is committed to provide online free of cost coaching to its audience for MS Office, mathematics, physics, accounting and finance एंड मच मोर। देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया है। इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ और कलर मैं इसका लेट से पर्पल कर देता हूँ जी। देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको मैं सिंपल क्लोज करता हूँ। ये मैंने सिर्फ क्लोज किया है। क्लोज करना, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अटैच हो गया हुआ है जी ऑटोमेटिकली। इस डॉक्यूमेंट पे आपने डबल क्लिक किया, डबल या ट्रिपल क्लिक करें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जी। ये देखिए पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट होने के बाद आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की चेंजेस कर सकते हैं जी। मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, अबू बकर साइंस एकेडमी। नहीं, इसको मैंने टाइप किया, टाइप करके दोबारा मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे अबू बकर साइंस एकेडमी भी आ गया। आप इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसे भी आप इसको प्लीज़, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।